हेलो बच्चों। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। और बच्चों यहाँ हमसे क्या कहा गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ा चुंबकीय द्विध्रुव है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक चुंबक है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबक का एक दक्षिणी ध्रुव है। तो बच्चों जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उनकी हमेशा क्या होती है, एक ध्रुव प्रबलता होती है। चुंबक के हमारे पास दो ध्रुव है तो दोनों की हमारे पास क्या होगी, ध्रुव प्रबलता होगी। तो चुंबक के ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है जिसे हम बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो माना हमारे पास चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता एम है और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बच्चों क्या है, ऋण एम है। तो ये हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, अर्थात ऋण एम और धन एम इनकी ध्रुव प्रबलताएं हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 2 L है। तो बच्चों इनके बीच में क्या होगा, ऋण से धन की ओर हमारे पास क्या होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण होगा जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एम कहते हैं। तो ये हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण एम होगा। और इसका मान क्या होगा बच्चों, किसी भी एक ध्रुव की प्रबलता अर्थात एक ध्रुव की प्रबलता एम और उन दोनों के बीच की दूरी 2L के बराबर होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव कैसा होता है, उसके पास हमारे पास क्या होती है, उसकी ध्रुव प्रबलता होती है। अब इसी प्रकार हम पृथ्वी की बात करें बच्चों, तो पृथ्वी पर भी बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, उसके ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के जो ध्रुव है उनकी भी कुछ ना कुछ ध्रुव प्रबलता होगी। और उनकी ध्रुव प्रबलता के कारण हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो भी हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। पृथ्वी क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न का जो हल है उसमें हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न के हल में हमसे क्या पूछा गया कि पृथ्वी का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि पृथ्वी हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव है और पृथ्वी जो होती है उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या, उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान हमारे पास होता है 8 × 10⁻22। कितना, 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला के बराबर हमारे पास इसका मान होता है। अतः दिया गया जो प्रश्न है उसमें पृथ्वी एक चुंबकीय द्विध्रुव है तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 8 × 10⁻22 जूल बटे टेस्ला के बराबर होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।